हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद। हम लगातार अनुग्रह के बारे में सीख रहे हैं और अनुग्रह को हम सीखेंगे, हम अनुग्रह में कैसे बने रहें। अक्सर इस दुनिया के अंदर सच सुनने की ताकत कम लोगों के अंदर है और लोगों को मस्त बातें, मज़ेदार बातें सुनने में मज़ा आता है। आप YouTube पे, Facebook पे कोई अच्छी बात बोलो, उसको सुनने वाले आपको मुश्किल से 100, 200, 300, 400 लोग मिलेंगे। पर कोई गंद गाना, कोई गंद बातें होगी तो उसको सुनने वाले मिलियंस होते हैं। आज सच्चाई का पीछा करने वाले, सच्चाई को सुनने वाले बहुत कम लोग हैं, क्योंकि अक्सर आधे से ज़्यादा लोगों के मन में क्या हो गई है, कानों में खुजली हो गई है और लोग वो सुनना चाहते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनना चाहते हैं। हमारे बारे में बढ़िया बातें बोलो। अगर हम प्रोफेट्स को देखते हैं बाइबल के, तो यशायाह नबी की किताब में भी लिखा और यिर्मयाह नबी को जब ये जाकर प्रोफेसी करते थे, वही लोग कहते थे ये वाली प्रोफेसी ने सुना, हमें वो वाली प्रोफेसी सुना जो कानों को सुनने में अच्छी लगे। दूसरी खासियत आज का क्या हो गया कि हर कोई तारीफ पाना चाहता है, सम्मान पाना चाहता है, इज्जत पाना चाहता है। और लोग, जो इवन मसीह लोग भी परमेश्वर में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसलिए इब्रानियों में वो साफ कहता है कि तुम्हें अब तक क्या हो जाना चाहिए था, शिक्षक होना चाहिए था, शिक्षक हो जाना चाहिए था, पर अभी तक आप क्या है, वो कहता है तुम अभी तक बेबी फीडिंग चिल्ड्रन हो अभी तक। यही कुरिन्थियों को कहता है। कुरिन्थियों के लोग बरदानों में साउंड थे, पर अभी तक वो उस लेवल पे नहीं आ पाए कि वो हार्ड टीचिंग को ले सके। अब जैसे हम देखते हैं पतरस या पौलुस कहाँ कुछ भी प्रचार करते थे, लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते थे। यीशु मसीह ने जब कहा तुम मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियोगे, तब तुम मेरे चेले ठहरोगे, तो 70 चेलों में से 12 ही छोड़ गए, बाकी सब छोड़ के चले गए। 58 चेले छोड़ के भाग गए। वो कहता है इतनी कठिन टीचिंग हम कैसे सहन कर सकते हैं। आज मसीह लोग अच्छा वाला दूध पीना चाहते हैं, मतलब जिससे पीने में उनको स्वाद लगे। सच स्वीकार करना, बाइबल की सच्चाइयों को पकड़कर उस पर चलना काफी कठिन है। हमें अपने थॉट्स नहीं पेश करने, हमें परमेश्वर के जो विचार हैं, जो परमेश्वर की वाणी है, उसको आगे प्रस्तुत करना है और अनुग्रह में बने रहना है। अगर हम अनुग्रह में बने रहेंगे तो ही हम सही लक्ष्य में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। अगर हम अनुग्रह में नहीं बने रहे तो हम रास्ता भटक सकते हैं। बहुत से लोग मसीह यीशु से रास्ता भटक गए है ना। अगर आप साउंड टीचर हैं और अगर आप प्रभु की सच्चाई में चलते हैं ना, तो आपको फॉलो करने वाले लोग बहुत कम होंगे। झूठ और अच्छी टीचिंग मतलब जो कानों को अच्छी लगती है, उसको सुनने वाले आपको ज्यादा मिलेंगे, पर सही टीचिंग को सुनने वाले आपको हमेशा अवॉइड करेंगे। आपके फेसबुक पर, आपके यूट्यूब पे, जैसे आपने कोई बढ़िया खतरनाक बात बोली, आपको स्किप कर जाएंगे। इसलिए हमें अनुग्रह को समझना, अनुग्रह में बने रहना है। क्योंकि ये चीजें मैं बहुत समय से प्रार्थना कर रहा था। मैं परमेश्वर के साथ जब प्रार्थना में था, तो पवित्र आत्मा ने बहुत सी बातें मेरे मन में डाली कि लोगों को सिखाना है अनुग्रह के बारे में, ग्रेस के बारे में। ऐसे मैंने कई बार ग्रेस के बारे में प्रीच किया है, और जो रियल रेवलेशन है वो अब मैं आपको दे रहा हूँ। पहला दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय खोलेंगे और उसका 7 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर में कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारे, ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की
कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में, उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। आमीन। अब यहाँ पे पौलुस परमेश्वर के अनुग्रह को बहुत बेहतर तरीके से समझ गया। क्या समझ गया? बहुत बेहतर तरीके से। अगर आप 12 अध्याय पढ़ें तो यहाँ वो कहता है मैं तीसरे स्वर्ग तक पहुंच गया, मैंने ये देखा वो देखा, मेरे पास रेवलेशन है, मेरे पास विजन्स हैं, और कहता इतना रेवलेशन है, इतना विजन है, इतना नॉलेज है कि मैं उन पे घमंड कर सकता हूँ। मैं उन पर क्या कर सकता हूँ? घमंड। अगर आप 6 से पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है उसने कि मैं घमंड करके मूर्ख नहीं ठहरना। ये सब उसके पास था और वो कहता मैं घमंड कर सकता हूँ, इजरायली होने पे भी घमंड कर सकता हूँ, मैं हर चीज के ऊपर, मैं फरीसी था, मैं उस बात पे घमंड कर सकता हूँ, मैं हर चीज के ऊपर घमंड कर सकता हूँ, जाति के ऊपर, बिरादरी के ऊपर, नॉलेज के ऊपर, रेवलेशन के ऊपर, विजन्स के ऊपर मैं घमंड कर सकता हूँ। पर कहता मैं करना नहीं चाहता। अगर मैं करूं भी और कहीं से अगर मेरे जीवन में घमंड आया तो बोला खुदा ने एक कांटा मेरे को चुभा दिया। क्या कर दिया? एक कांटा मुझे चुभा दिया। अब एक गुब्बारे को जितना हवा भरो उस पे कांटा लगता है, फुस हो जाता है। तो परमेश्वर का जो अनुग्रह है जब आपके जीवन में आता है तो वो आपको जो दुख तकलीफ देता है, ये आपके जीवन में जो तकलीफें आती हैं, रोग बीमारियां आती हैं, मुसीबतें आती हैं, परमेश्वर आपके जीवन में इसलिए लाता है कि आप घमंड में फूल न जाएं और परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न रह जाएं। अगर आप में से कोई रोग बीमार है तो जरूरी नहीं कि आपने पाप किया है और तब जाके आपको समस्या आई है। कहीं आप घमंड में फूल न जाए कि आई एम द बेस्ट न बोल दें आप। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं घमंड मतलब करना चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर की ओर से एक कांटा मेरे देह में चुभाया गया और एक शैतान का दूत आकर मुझे तकलीफ देता है। परमेश्वर ने मेरे शरीर के अंदर एक तकलीफ दे दी है कि मैं घमंड न करूं, मैं फूल न जाऊं। शैतान का एक दूत आकर रोज कहते मुझे परेशान करता है, रोज कष्ट देता है, रोज मुझे मेरे जीवन में डिस्टरबेंस क्रिएट करता है और कहता ये सब इसलिए दिया कि मैं फूल न जाऊं। है ना? आजकल आप देखते हैं कि किसी के द्वारा 1-2 मिरेकल होते हैं, अगले दिन से बंदे की बोलबानी बदल जाती है। आजकल आप चर्च में क्या टेस्टिमनी सुनते हैं? हाँ, किसकी तारीफें होती वहां? पास्टर की तारीफें होती है। यीशु मसीह तो कर ही नहीं रहा चंगाई। कौन कर रहा चंगाई? हम लोग कर रहे हैं। यीशु मसीह का नाम कहां है? आप YouTube पे, Facebook पे टेस्टिमनी सुन के मैं तो देखना ही बंद कर, मैं सही बता रहा हूं। प्रभु की महिमा कहीं हो ही नहीं रही है। पास्टर जी ने जिस दिन प्रार्थना की, उन्होंने जिस दिन ये बोला, जिस दिन उन्होंने भविष्यवाणी की, ये भविष्यवाणी पूरी होगी, प्रोफेसी फुलफिल्ड। कार मिल गई, प्रोफेसी फुलफिल्ड। जीवन मिल गया, ये प्रोफेसी कब फुलफिल्ड होगी? घर मिल गया, प्रोफेसी फुलफिल्ड। फलाना मिल गया, प्रोफेसी फुलफिल्ड। जो प्रॉफिट होते हैं ना, उनको लिखने की जरूरत नहीं होती कि प्रोफेसी फुलफिल्ड। उन्होंने बोल दिया, उस पर मनन भी नहीं करते। यशायाह नबी ने जो बोल दिया, एलिया नबी ने जो बोल दिया, उन्होंने उस पर दोबारा कंसिडर नहीं किया, रिमाइंड नहीं किया क्या बोल दिया। वो कहते जो बोल दिया सो बोल दिया। पिलातुस ने जब लिखा यहूदियों का राजा, यीशु मसीह के ऊपर दोष पत्र क्या लिखा? यहूदियों का राजा। वो कहता है ऐसा मत लिख, वो कहता है मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। तो जो प्रॉफिट होते हैं वो उस पर
हल्ला गुल्ला नहीं करते कि मेरी प्रोफेसी फुलफिल हो गई। यशायाह नबी ने यीशु मसीह के पैदा होने से 400-500 साल पहले लिख दिया, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक बच्चे को जन्म देगी। राजा साइरस के बारे में उसे 200-250 साल पहले लिख दिया कि एक राजा साइरस होगा जो इजराइलियों को बाहर निकालेगा। कुछ लिखा हिंदी में। और वो इजरा शास्त्री के टाइम पे वहां का फारस का राजा वही था जिसने इजराइलियों को वापस भेजा। यशायाह नबी तो उस प्रोफेसी को लिख के मर गया। यीशु मसीह के बारे में प्रोफेसी लिख के मर गया। जो आज सुबह मैंने आपको वचन भेजा, उस वचन को लिख के वो मर गया। कब का मर चुका है? 4-5 हजार साल हो गए। अब वो समझ आ रहा है पूरा होने के लिए। अब हम लिखेंगे यशायाह की प्रोफेसी फुलफिल्ड, तो यशायाह को कौन सा फूलने वाला बंदा? वो तो अब दिया राम में है। हालेलुया। पर आजकल हमें देखो, हमने किसी के ऊपर कोई प्रोफेसी की पूरी हो गई गलती से, मैं सही नहीं, तो मैं बोलूंगा बाय चांस पूरी हो गई हो, तो कैसे फुलफिल्ड हो गई, हम चिल्ला उठते हैं। हम क्यों चिल्ला उठते पता है क्यों? कि कुछ ना कुछ तो सच बाहर आया। चलो भाई, मैंने जो बोला वो पूरा हो गया, और उस पर फूल जाते हैं और भूल जाते हैं, और उसके बाद परमानेंट टैग लग जाता है प्रॉफिट। और उसके बाद फिर जो मुंह में आया बोलना शुरू। यह पौलुस कहता है। पौलुस वो व्यक्ति था जिसने आधा बाइबल लिखा है। नया नियम आधे से ज्यादा इसी ने लिखा हुआ है, 400 समाचार को छोड़ के, और 2-3 किताबें लास्ट के छोड़ के। 27 में 13 बुक इसने लिखी, मतलब आधा नया नियम पौलुस ने लिखा। और एक कहता मैं कहीं फूल न जाऊं, इसलिए कांटा मुझे चुभाया गया है। क्या चुभाया गया? मुझे कांटा चुभाया गया है। और एक शैतान का दूत आकर मुझे क्या देता है? तकलीफ देता है कि मैं फूल न जाऊं। फिर आगे क्या कहता है? और इस बात के लिए मैंने 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना की। कितने बार की? 3 बार प्रार्थना की। एलिया नबी जब भाग रहा था जेजेबेल से, तो एक गुफा में जाके परमेश्वर कहता है, एलिया तू यहाँ क्या कर रहा है? तो कहता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे सारे नबियों को मार दिया, मैं अकेला बचा और वो मेरी जान के पीछे पड़े रहे। यहाँ पे प्रभु ने उस पर दया दिखाई। क्या बोलता है उसको? तू गलत फहमी में है। अभी भी 7,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके, उसको चूमा नहीं। भाई तू अकेला प्रॉफिट नहीं है। हालेलुया। एलिया नबी घमंड से फूल न जाए, उसको क्या बोलता है? तू अकेला नहीं, अभी 7,000 और है। पौलुस फूल न जाए और ये ना सोचे कि मैं अकेला अपोस्टल हूं जो सही सिखा रहा हूं। क्या कर दिया? कांटा चुभा दिया। फूलने की कोशिश ना करें, अनुग्रह को समझे। और यहां पे जब वो इस बात के लिए प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, ये दुख मेरे से दूर कर, ये कांटा मुझसे दूर कर, इस दूत को मेरे से दूर कर, इस शैतान को हटा मेरे आगे से। प्रभु कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। क्यों काफी है? पढ़िए उसको कि मेरा अनुग्रह कहां सिद्ध होता है? क्योंकि मेरा, हाँ पढ़िए, मेरा तेरे लिए बहुत है। हाँ, क्योंकि मेरी समर्थ हाँ, निर्बलता में सिद्ध होती है। हालेलुया। मेरी सामर्थ कब सिद्ध होती है? निर्बलता में। अभी हम योना नबी को देखते हैं। योना नबी को कहा जाकर तो क्या कर? नीनवे में जाकर प्रीच कर। अब योना नबी भाग गया। ये भी एक प्रोफेट है। इसको भी आजकल के प्रोफेटों की तरह डर लगता है कि कहीं झूठ ना हो जाए, कहीं प्रभु दया न कर दे। तो जब योना नबी भागा, फिर वापस आया, फिर जाके नीनवे में प्रचार किया। 40 दिन तक ये नीनवे के अंदर इसने गली गली में हर जगह इसने प्रीच कर दिया। और उसके बाद एक पहाड़ की चोटी पे जाके बैठ गया और देखने लग गया
कि अब कुछ होता है कि नहीं। तो वहां कुछ नहीं हुआ, तब इसको गुस्सा आया। तो प्रभु कहता है कि नीनवे के लोग जो है ना, वो लेफ्ट और राइट को नहीं जानते। उनका लेफ्ट हैंड कर क्या कर रहा है और राइट हैंड नहीं जानता। ये लोग, इनको कुछ सोचता नहीं, कुछ बूझता नहीं। तो क्या मैं इन पर दया न करूं? हम लोग जल्दी से भूल जाते हैं, इमीडिएटली भूल जाते हैं हम क्या है। दाऊद नबी जब राजा बना और वो खुदा ने जब उसके साथ प्रॉमिस किया, जब वो मंदिर के बारे में उसने प्रार्थना की कि मैं खुदा के लिए मंदिर बनाना चाहता हूँ, घर बनाना चाहता हूँ, तो खुदा ने कहा तू नहीं बनाएगा, पर तेरा बच्चा बनाएगा, और तेरी सीढ़ी पे, तेरी कुर्सी पे बैठने वाला, तेरी गद्दी पे बैठने वाला हमेशा रहेगा, सदा तक रहेगा। तो दाऊद उस बात से बहुत गदगद हो गया, खुश हो गया, आनंदित हो गया, और वो खुदा के आगे रोता है और कहता है कि हे खुदावंद, मैं क्या और मेरा घराना क्या, तो मुझे भेड़ बकरियों के पीछे से ले आया है ना। मैंने कभी नहीं सोचा कि खुदावंद तो मुझे राजा बनाएगा। दाऊद इतना नम्र दीन व्यक्ति था कि राजा होते हुए भी उसने कभी राजा वाली पावर यूज नहीं की, है ना। जब इज़राइल के ऊपर उसने गिनती जनगणना की और परमेश्वर ने इज़राइल को मारना शुरू किया, 17,000 लोग मार दिए, तो दाऊद रोया, कहता है खुदाबंद, ये तो अनजान भेड़े हैं, इनको क्यों मार रहा है तू? गलती तो मेरी है, मुझे और मेरे घराने को मार, हमें कर खत्म, इसे क्यों? व्हाट ए किंग! कितना हम्बल है वो पहचानता है, खुदा के अनुग्रह को जानता था वो, इसलिए वो कहता है कि अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग न कर। वो जानता था ये अनुग्रह का आत्मा छूट गया, सब खत्म है मेरा। तो यहाँ पे पौलुस ने जब प्रार्थना की तो प्रभु क्या कहता है, मेरा अनुग्रह कब सिद्ध होता है? जब तुम निर्बल होते हो, मेरा सामर्थ्य निर्बलता में होता है। तो आप हमेशा परमेश्वर के आगे अपनी निर्बलताओं को प्रकट कीजिए, अपनी दुर्बलताओं को प्रभु के आगे रखिए। प्रभु, मैं सच बोलने में कमजोर हूँ, प्रभु मेरा आंख मुझे धोखा देता है, प्रभु मेरी जुबान धोखा देती है, मेरा मन धोखा देता है, मेरा शरीर मेरा गलत संसारिक वस्तुओं की ओर भागता है। आप इस बात के लिए अनुग्रह मांगे, क्योंकि अक्सर हम क्या है, फड़ियां मारने में उस्ताद हैं। और पंजाब के अंदर तो ये बहुत तगड़ी बीमारी है। जब मैं रेन बक्से में काम करता था तो पंजाब के लड़के आते थे और वो हमेशा फड़ियां मारते थे। जब भी बैठते थे, चाय पानी का ब्रेक होता था, हमेशा कहते थे सानू लोड़ ही नहीं सी, साढ़े घर बहुत कुछ हैगा। मैं हमेशा हैरान होता था कि ये फिर काम क्यों कर रहे हैं, ये धक्का क्यों खा रहे हैं, है ना। सुपरवाइजर की गालियां खाते थे, वो जो मर्जी माँ बहन की गालियां निकालता था, ये चुपचाप सुन लेते थे। तो मैंने उनको एक दिन पूछा चाय टाइम पे, मैं कहा जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तो यहाँ तुम गालियां क्यों खा रहे हो? जब तुम्हारे बापू देख कर सब कुछ हैगा, इतने की कर रहे हो तुझसे? मैं कहा मुझे तो लोड सी, इसलिए मैं कर रहा हूँ। नौकरी की लोड होते भी क्या कहते हैं, लोड नहीं है। फड़ियां मारना घमंड का प्रतीक है, अर्थात हवा निकल जाती है ना। हमारे साथ भी कई लोग सेवा में थे जो बड़ी बड़ी बातें करते थे। हमारे साथ एक बहन काम करती थी, वो हमेशा दूसरों को अपना माँ बाप बताती थी। तो हम जब रिक्शे पे जाते थे, साइकिल पे जाते थे, तो कहती योगेश भैया मैं तो एक फोन करूँ ना अपने पापा को तो पैसों की बारिश कर दे। मैं कहा तू करवा दे बारिश, भाई हम भी थोड़ा धक्का खाने से बचे। मैं कहा थोड़ा तेरी बारिश में हम भी नहा लेंगे। लेकिन जब असलियत पता चली तो उसके माँ बाप झुग्गी में रहते थे और 2 टाइम की रोटी का भी उनके लिए प्रबंध करना मुश्किल था। अक्सर लोग अपनी सच्चाई को छुपा लेते हैं। क्या करते हैं? सच्चाई को छुपाते हैं, सच नहीं बोल पाते, अपनी आइडेंटिटी, झूठी फेक आइडेंटिटी लोगों के आगे प्रकट करते हैं। हाँ जी हम ये थे, हम वो हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं थी। इन लोगों पे अनुग्रह नहीं होता है। यीशु मसीह ने कहा मंदिर में 2 लोग प्रार्थना करने गए, एक फरीसी या सदूकी या शास्त्री था, हाई प्रकार का आदमी, दूसरा एक चुंगी लेने वाला बंदा, सूद लेने वाला। अब ये जो पहला गया क्या कहता है
घमंड के साथ बोलता है मैं हफ्ते में 2 बार फास्टिंग करता हूँ और मैं अपनी हर चीज का दशमांश देता हूँ, मैं गरीबों को भी भोजन कराता हूँ और मैं इस चुंगी लेने वाले के समान नहीं हूँ। और दूसरा आदमी क्या करता है, अपना सर झुकाकर छाती पीट कर बोलता है, ऐ खुदावन मुझ पर क्या कर, दया कर। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, इन दोनों में से कौन धर्मी ठहरा, जिसने अपने आप को नीवा किया। राजा दाऊद किंग होते हुए उसने किंग की तरह रोग नहीं झाड़ा, और यीशु मसीह खुदा होते हुए भी खुदा की तरह उसने रोग नहीं झाड़ा, है ना। एक मुसलमान भाई ने मुझे पूछा कि अगर यीशु मसीह खुदा है तो खुदा खुदा किससे प्रार्थना कर रहा है। तो मैं कहा, जब यीशु मसीह खुदा से प्रार्थना कर रहा था ना, तो वो खुदा के भेष में नहीं था, वो एक इंसान के शरीर में था, और वो अपनी शरीर की कमजोरियों को खुदाबंद को बता रहा था कि खुदाबंद इंसान कितना कमजोर है, ये शरीर कितना तकलीफदेह है, ये शरीर इंसान को उसके मार्गों से भटका देता है। राजा सुलेमान के बारे में हम पढ़ते हैं, खुदा ने उसको 2 बार दर्शन दिया। कितनी बार? 2 बार दर्शन दिया, फिर भी वो भटक गया। संसार की लग्जरी ने सुलेमान को आउट कर दिया, मार्गों से भटका दिया। घमंड आपको रास्तों से भटका देता है, आप खुदा के रास्ते पे आ नहीं सकते। अनुग्रह चाहिए वापस आने के लिए, बिना अनुग्रह के कोई वापस आता नहीं, और खुदाबंद ने दूसरा मौका उसको दिया नहीं वापस आने के लिए। जो एक बार भटक गया, निकल गया सो निकल गया। यहाँ आपके पास मौका होता है। इब्रानियों 6 अध्याय जरूर पढ़िएगा, जहाँ लिखा है कि जो एक बार भटक गए, स्वाद पाने के बाद, अनुग्रह का स्वाद पाने के बाद जो भटक गए, उनको नया बनाना इम्पॉसिबल है। इसलिए हमें सावधान रहना है। हमें अपनी कमजोरियों को, अपनी दुर्बलताओं को, अपनी निर्बलताओं को, अपनी हर एक बातों को खुदा के आगे प्रकट करना, बताना कि प्रभु यहाँ ये तकलीफ है, प्रभु मेरा शरीर मुझे धोखा दे रहा है, प्रभु मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही हैं, मेरी जबान, मेरा मन, मेरे सोच विचार मुझे धोखा दे रहे हैं, प्रभु मुझे मदद कर, मुझे अनुग्रह चाहिए। यहां तो कहता है तब मेरा सामर्थ्य काम करेगा, जब तू अपने आप अपनी निर्बलताओं को मेरे ऊपर जाहिर करेगा। खुदाबंद हमारी निर्बलताओं को जानता है, हमारी दुर्बलताओं को जानता है, सब कुछ जानता है। और बाइबल कहती है उसने हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर ले लिया। जब उसने ले लिया तो फिर आप अपनी दुर्बलताएं बताते क्यों नहीं? बढ़िया मानने की क्या जरूरत है? अपने आप को एग्जॉल्ट करने की क्या जरूरत है? सिंपल से बताओ। मैं सही बताऊं, जब लोग मेरी तारीफ करते मैं कहता हूं बस करो भाई, झाड़ के ना चढ़ाओ, मैंने थले उतरना होता नहीं, जरूरत ही नहीं है। जो कोई भी आपकी तारीफ करे हाथ जोड़ बोलो बस करो भाई, मैं जहां खड़ा हूं ना वहीं रहने दे, मुझे नहीं चढ़ना। कहीं ऐसे ना हो कि मैं गिर जाऊं और फिर थले आने का चांस न बढ़े। अनुग्रह पकड़ना बहुत जरूरी है, अनुग्रह में बने रहना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपनी कमजोरी, अपनी निर्बलताओं को, दुर्बलताओं को नहीं बताएंगे, आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने नहीं रह सकते। और इसलिए वो कहता है कि अब मैं क्या करूंगा, अब मैं और खुश होऊंगा, मैं आनंदित होऊंगा, बजाय घमंड करने के मैं अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा, ताकि खुदाबंद की सामर्थ मुझ पर क्या करती रहे, छाया करती रहे। अब जब खुदाबंद ने पौलुस को ये जवाब दिया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, और जब तू कमजोर होता है, तेरी निर्बलताओं में मेरी सामर्थ सिद्ध होती है, परफेक्ट होती है, तब पौलुस क्या कहता है कि अब मैं क्या होऊंगा, आनंदित होऊंगा। मैं घमंड करूंगा अपने प्रकाशनों पर नहीं, अपने विजन पे नहीं, अपने नॉलेज पे नहीं, अपने फिजिकल स्टेटस पर नहीं, अपने बैकग्राउंड पे नहीं, मैं किस घराने से, किस खानदान से आया हूं। कहता है अब मैं घमंड करूंगा अपनी कमजोरियों पे, अपनी निर्बलताओं पर, क्योंकि उनके द्वारा परमेश्वर की सामर्थ मुझ पे छाया करती है। हालेलुया। हमें घमंड करना है उन बातों पे जिससे प्रभु की सामर्थ हम पे आए। अभी जब आप इस बात पे
घमंड करेंगे तो उसकी जो सामर्थ है ना वो आपके जीवन में आएगी और आपके इन कमजोरियों से, इन निर्बलताओं से, इन दुर्बलताओं से आपको फतेहमंद होने की मदद करेगी। ये परमेश्वर का सामर्थ है जो आपको हर चीज से बाहर लेकर आता है, आपको फतेहमंद करता है, आपको विक्टोरियस लाइफ देता है। ये अनुग्रह हमारे ऊपर परमेश्वर का। तो हमें अनुग्रह में अपने आप को बनाए रखना है। घमंड करने की जरूरत नहीं है, पर अपने आप को नम्र दीन करने की जरूरत है। अपनी कमजोरियां, अपनी कमियां, घटियां खुदाबंद के आगे प्रकट करनी चाहिए, पवित्र आत्मा को बतानी चाहिए, ताकि उसकी सामर्थ आप पर छाया करे। और जब उसकी सामर्थ आप पे छाया करेगी, आप डेफिनेटली प्रभु के अनुग्रह में बने रहोगे और एक न्यू उड़ान को उड़ोगे, एक जबरदस्त उड़ान आप लोगे। आगे पढ़ेंगे 10 को। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ। हाँ, मैं प्रसन्न हूँ मसीह के लिए, इन सब पे, गरीबी में, दरिद्रता में, है ना, निंदाओं में, लोग मेरी निंदा करते हैं, गरीबी, दरिद्रता, हर प्रकार से मैं क्या हूँ? प्रसन्न हूँ। क्योंकि जब मैं कमजोर होता हूँ तब मैं सामर्थ होता हूँ, तब मैं बलवंत होता हूँ। और यही हमें रोज करना है। अगर आप पावरफुल होना चाहते हैं, आप सामर्थ्य होना चाहते हैं और खुदा की सामर्थ को पाना चाहते हैं, तो अपनी निर्बलता, अपनी दुर्बलता आप खुदा को बताओ। और ये अनुग्रह है जो आपको सामर्थ्य करेगा, जो आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ को एक्टिवेट करेगा, जो आपके अंदर परमेश्वर की सामर्थ को रिलीज करेगा और आप एक नए लेवल पे जाओगे। पर हम अक्सर क्या करते हैं, हम ये काम करते नहीं। हम एक दूसरे के सामने तारीफें करते अपनी। हमें तारीफ की जरूरत नहीं है, हमें रियलिटी की जरूरत है, वास्तविकता की जरूरत है। अब हम बच्चे नहीं रहे, अब हम सियाणे हो गए। हमें सियाणों की तरह एक्ट करना चाहिए। उम्र के साथ हमारी बुद्धि सही हो जाती है। एक्सपीरियंस, ठोकरों के साथ हम बहुत कुछ सकते हैं, पर बार बार सेम चीजों से ठोकर खाना सही नहीं है। अनुग्रह को समझे, उसमें चले और उसमें बने रहे। इब्रानियों 12 अध्याय खोलेंगे और उसका 12 से 17 तक पढ़ेंगे। इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ, कि लंगड़ा भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या इसाफ के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौटे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। अब जब हम अपनी कमजोरियों को समझ गए, अपनी चीजों को समझ गए, तो कहता अब क्या करो, तुम जो तुम्हारे निर्बल अंग है उनको क्या बढ़ाओ? मजबूत बढ़ाओ। निर्बल हाथों को, निर्बल घुटनों को सबल बढ़ाओ। अब निर्बल हाथ क्या है? जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया कि पहले हमारे हाथ पाप के गुलाम थे, अधर्म के हथियार थे। अभी किस चीज के हथियार हो गए? धार्मिकता के। पहले हमारे पैर चोरी करने के लिए, तमाशा देखने के लिए भागते थे, है ना। हम देखते थे जहाँ लड़ाई हो रही है हम सारे इकट्ठा हो जाते हैं। मोहल्ले में जब लड़ाई होती है अब फटाफट घरों से बाहर आ जाते हैं, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या देखने आते हैं हम। इसका मतलब हमारे पैर क्या है? अधर्म के हथियार है। क्या वो हम जो झगड़ा हो रहा है उसको सुलझाने आए, उसको देखने आए? लड़ाई हो गई जी, वाह मजा आ गया। तो पहले हमारे जो शरीर के हथियार थे
वो अधर्म के हथियार थे, है ना। और मैंने हमारे मोहल्ले में ना दिवाली जब बैंड नहीं होती थी तो दुकान लगा रखी थी लोगों ने, तो दो छोटे छोटे बच्चों ने वहां से पटाखे उठा लिए, और बच्चे ज्यादा बड़े नहीं थे, मुश्किल से 12-13 साल के थे वो, और पूरा मार्केट ने उन बच्चों को पीट दिया। सारा मार्केट आके बच्चों को पीट दिया, और उनकी खुशकिस्मती ये थी कि उसी टाइम पुलिस की जिप्सी जा रही थी, उन्होंने बचा लिया, और उन्होंने 2-4 थप्पड़ इनको भी मारे, लाला उनको। अगर बच्चे ने पटाखे उठा लिए तो पकड़ लेते, हर कोई उन पे हाथ साफ करने के लिए फिर रहा है। तो लोग कैसे हैं, आप अगर उनको मौका मिले तो खुद भी हाथ साफ कर दे वो, पर दूसरा हाथ साफ कर थपड़ा देते हैं, हाथ चला देते हैं। तो हमारे शरीर के अंग जो है, जब तक हम प्रभु में नहीं है, ये अधर्म के हथियार हैं, ये कुछ भी गलत करने के लिए एक्साइटेड रहते हैं, पर जब ये धर्म के हथियार बन जाते हैं फिर ठंडे पड़ जाते हैं। तो यहाँ क्या कहता है कि तुम अपने इन निर्बल घुटनों को सबल करो, मतलब तुम दुआओं में अपने घुटनों को टिकाओ, और दुआ ऐसी दुआ करो, अपने लिए मत मांगो, दूसरों के लिए दुआ करो, दूसरों के लिए आंसू बहाओ, खोए लोगों के लिए दुआ करो, मांगो तो अनुग्रह को मांगो, अपने लिए, अपने जीवन में खुदा के अनुग्रह को मांगो, और दूसरों को बचाने के लिए दुआ करो। दुनिया को आज दुआ की जरूरत है, भारत देश को दुआ की जरूरत है। बहुत से लोग हर रोज मर रहे हैं, नरक जा रहे हैं, उन लोगों के लिए दुआ की जरूरत है। हम इंटरसीड करने वाले लोग हैं, हम खुदा और लोगों के बीच में मध्यस्थ हैं। जैसे खुदा मसीह यीशु हमारे बीच में मध्यस्थ है, इसी तरह हम लोगों के और खुदा के बीच में मध्यस्थ है। हम उनके लिए दुआ करें। और क्या कहता है, उस अंग को जो तुम्हारे ठोकर का कारण है उसे अपने मार्ग को सीधा करो, और जिस अंग के द्वारा तुम्हें ठोकर मिलता है उसको सही करो। ऐसा ना कि डिसलोकेटेड हो जाए, पर बजाय इसके डिसलोकेट हो वो हील हो जाए, है ना। अब आपके अंग जो ठोकर का कारण है उन्हें सही करो। अगर आपने मत्ती में पढ़ा होगा तो यीशु मसीह ने कहा, अगर तेरी आंख ठोकर खिलाए तो क्या कर, इसको निकाल दे। तेरा पैर तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट दे। तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको क्या कर दे, काट दे। पर लोग उसको मिस इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। यहाँ पे वो सही इंटरप्रिटेशन कर दिया है उसको, कि क्या करो, उस अंग को सही करो ताकि वो उखड़ न जाए, पर क्या हो जाए, चंगा हो जाए। आंख धोखा खिला रही तो आंख के लिए दुआ करो चंगी हो जाए। हाथ धोखा दे रहा है तो इसके लिए प्रार्थना करो कि चंगा हो जाए। पैर धोखा दे रहा है तो इसके लिए प्रार्थना करो कि पैर क्या हो जाए, चंगा हो जाए। बजाय इसके कि टूट जाए, ये लंगड़ा हो जाए, टूंडा हो जाए, काना हो जाए आदमी, कहते हैं उसके लिए प्रार्थना करो कि वो सही हो जाए, वो हील हो जाए। और आगे वो क्या कहता है कि मेल मिलाप करो, मेल मिलाप का पीछा करो। सबके साथ क्या रखो, मेल मिलाप रखो। अनुग्रह में बने रहने की बातें हो रही हैं, और साथ में क्या करो, पवित्रता की खोजी बनो, क्योंकि इसके बिना कोई खुदा को देख नहीं सकता। और उसके बाद सबसे भयानक बात क्या बोलता हो 15 में, ध्यान से देख तो ऐसा ना हो हाँ कि कोई परमेश्वर अनुग्रह से वंचित रह जाए। बस या ध्यान से देखो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई खुदाबंद के अनुग्रह से क्या रह जाए, वंचित रह जाए। ये सबसे खतरनाक बात है। और कहता कोई कड़वी जड़ तुम्हारे अंदर फूट न पड़े। ऐसे ना हो कि तुम भी डिफाइल हो जाओ और दूसरों को भी अशुद्ध कर दो। हमारे मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। ये कड़वाहट आपको खुदाबंद के अनुग्रह से दूर कर देती है। और आप जितना मर्जी दुआ कर लो, ये कड़वाहट की वजह से आप कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकते। नफरत, घृणा, कड़वाहट ये आपको ही अशुद्ध नहीं करती है, ये और लोगों को भी अशुद्ध करती है। जिनके प्रति कड़वाहट है उनके लिए भी खतरा पैदा करती है। हालांकि वो लोग खतरे में नहीं पड़ते, पर जिनके पास अपनी कड़वाहट आप बताते हो उस बंदे के प्रति, उस बंदे के प्रति, आप उतने लोगों के मन को पॉल्यूट करते हो। तो जो कड़वाहट है ये आपको खुदाबंद के अनुग्रह से वंचित कर देती है। और यही कड़वाहट एसाव के अंदर थी अपने भाई के प्रति, ये मेरी ब्लेसिंग चोरी करके ले गया, ये मेरा पहलोटापन चोरी।
वो चोरी करके कुछ भी नहीं लेके गया। एसाव का जो ध्यान था वो दुनिया की ओर था, और याकूब का जो ध्यान था वो परमेश्वर की ओर था। कैन का ध्यान दुनियावी बातों की ओर था और हाबिल का ध्यान खुदा की बातों की ओर था। अनुग्रह दोनों के ऊपर ही था, एक समझ गया एक नहीं समझा। एसाव ने खुदाबंद के उस अनुग्रह को ठुकरा दिया जिसे पाने के लिए ऐसा याकूब उसके साथ लड़ रहा था गर्भ के अंदर, है ना। ये टंगड़ी पकड़ के बाहर आ गया उसकी। अदरवाइज बच्चे 1-2 मिनट का गैप में आते हैं, पर ये टंगड़ी पकड़ के आ गया। अगर आप यहूदा के बच्चों के बारे में देखेंगे तो वहां पे भी ऐसे कुछ हुआ था कि आना पहले किसी और को था और आ कोई और गया बाहर, तो दाई निकाल रही थी किसी और को, और तब तक आ गया दूसरा बाहर। कहते तू कैसे आ गया बाहर? तो उसको भी पहलोठेपन के लिए बाहर आने की जल्दबाजी लगी, इसीलिए पेरेज फर्स्ट आया था। वो सेकंड दूसरा था बाहर, लेकिन आ गया पहला। तो खुदा का चुना हुआ व्यक्ति अलग ही होता है। या एसाव पहले बाहर आया, फिर याकूब उसकी एड़ी पकड़ के बाहर आया। और एसाव ने इस पहलोठेपन को कभी भी सेट नहीं किया, हमेशा अंडर एस्टिमेट किया। और याकूब इस पहलोठेपन को पाने के लिए यत्न करता रहा कि ये पहलोठेपन का अनुग्रह मुझे मिल जाए तो मेरे लिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये मिल जाए तो सब कुछ मेरा है। वो खुदा को पाने के लिए, खुदा के ब्लेसिंग को पाने के लिए, खुदा के अनुग्रह को पाने के लिए उस पहलोठेपन के पीछे भागता रहा। और जब समय आया और उसने देखा ये हंटिंग करने के लिए गया है, उसने बढ़िया सा खाना बनाया, मसालेदार दाल बनाई उसके लिए, उसके मन पसंद के दाल। और जब वो घर पे आया उसने दाल को देखा, वो कहता है मुझे दे। वो कहता है एक शर्त पे, तो अपना पहलोठापन मुझे दे। उस टाइम जवान की कीमत होती थी, क्या होती थी? आजकल की तरह नहीं मुकर जाओ। आज लोग पास्टरों से 50 प्रॉमिस करते हैं, उसके बाद मुकर जाते हैं। यहाँ पे एसाव ने कहा कि भूखे मरने से तो अच्छा है कि तू ये ले ले, और उसने अपना पहलोठापन बेच दिया। क्यों बेच दिया? क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ समझता था। उसने सोचा मैं पहले हूं तो सब कुछ मेरा मिलेगा। रूबेन जो इसका याकूब का पहला बेटा था, पहलोठा था, ये पहलोठा क्यों नहीं गिना गया? यूसुफ को पहलोठापन क्यों मिला? क्योंकि रूबेन ने अपने बाप के बिस्तर को खराब किया। वो बिला को कहता है कि मेरे बाप के बाद तो तू मेरी पत्नी होगी। यूसुफ को क्यों मिला? वो अपने बाप की 12वीं संतान था, दीना को लगा के। यूसुफ को क्यों मिला? क्योंकि वो खुदा परस्त व्यक्ति था, वो परमेश्वर के अनुग्रह को जानता था। और जब खुदाबंद ने उसके ऊपर अनुग्रह किया तो उसने अपने भाइयों को दंड नहीं दिया और उनको भी सेटल डाउन किया। यहूदा को खुदाबंद ने गद्दी क्यों सौंपी? क्योंकि यहूदा ने यूसुफ को बचाने की कोशिश की, और जब फंस गए थे तो उसने अपनी जमानत दी थी बेंजामिन के लिए। यहूदा ने अपनी जमानत दी थी, कहता है इसकी जगह मुझे रख ले, जो काम तूने इससे लेना है इसकी जगह मेरे को रख, मैं करूंगा। इसलिए खुदाबंद ने कहा यहूदा से राजदान न छूटेगा। इसलिए साउल बेंजामिन का राजा था, लेकिन परमेश्वर की योजना में नहीं था, क्योंकि दाऊद तब छोटा बच्चा था और उस लेवल पे आने के लिए परमेश्वर को इंतजार करना पड़ा, क्योंकि वो राजा मांग रहे थे। और प्रभु ने कहा दे दे इनको, साउल को। टेम्परेरी राजा था वो। जिस दिन साउल खत्म हुआ, दाऊद उसके बाद कभी पीछे नहीं हटा। तो यहाँ पे हम देखते एसाव ने एक मुट्ठी चावल, एक रोटी के लिए अपने उस बहुमूल्य अनुग्रह को खो दिया। कहीं हम भी ऐसा न हो जाए कि दुनिया के लालच में पड़कर, दुनिया के व्यभिचार में पड़कर, दुनियावी बातों में फंसकर हम
परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न रह जाए। क्योंकि उसके बाद एसाव रोता रहा, क्या करता रहा? रोता रहा, ब्लेसिंग पाने के लिए रोता रहा, लेकिन वो रिजेक्ट किया गया, अयोग्य घोषित हो गया वो, और वो रोता रहा, कहता है मन फिराव का फल भी उसको नहीं मिला। हमें परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहना है, घमंड करने की हमें जरूरत नहीं है। हमें अपने आप को नम्र दीन करने की जरूरत है, अपनी कमजोरियां, अपनी दुर्बलताएं खुदावंद के आगे प्रकट करने की जरूरत है। प्रभु मैं ये हूं, मैं यहाँ कमजोर हूं प्रभु, मुझे में अपने आप में कुछ नहीं है प्रभु। दाऊद की तरह नम्र बने, यूसुफ की तरह नम्र बने। वो अपने भाइयों को क्या बोलता है? तुमने मुझे नहीं बेचा, लेकिन खुदाबंद ने तुम्हारा प्रबंध करने के लिए मुझे तुमसे आगे भेज दिया। ये खुदाबंद का प्रबंध नहीं था उसके लिए। खुदा अगर मिस्र में भेजता तो तरीके से भेजता, उसका अपना तरीका होना था, पर खुदा ने उस तरीकों को भी, रोमियो 8:28 में क्या लिखा है? हर बुराई भलाई को मिलकर पैदा कर देती है। तो उसके खिलाफ जो बुराई की गई थी, यूसुफ के लिए भलाई में प्रकट, उसको कन्वर्ट कर दिया प्रभु ने। ये नहीं था कि प्रभु ने उसको ट्रेनिंग नहीं देनी थी। तो हम जब प्रभु के अनुग्रह को समझते हैं, ऐसा नहीं था क्या यूसुफ के मन में कड़वाहट नहीं आई होगी जब उससे लेबर दास का काम लिया गया? वो भी रोया होगा अपने भाइयों के लिए। जब उसको मार मार के, आप जोसेफ मूवी देखो, कितनी कठिन परिश्रम उसे कराया गया। 17 साल का बच्चा क्या कर सकता है बताओ? कितना काम कर सकता है वो? सोने का टाइम नहीं, खाने का टाइम नहीं, लेकिन यहोवा उसके साथ था। जो कुछ किया, जो कुछ कठिन काम दिया, यूसुफ उसको चुटकी में कर लेता था। और जब जहां बेचा गया, उसके मालिक ने देखा, वाह, और कांटा वहां भी था, एक औरत। ऐसे नहीं था कि यूसुफ के जीवन में कांटा नहीं था। यंग बॉय था वो, हैंडसम था, शरीर उसका ऐसा था, कोई भी आदमी, कोई भी औरत उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती थी। और यूसुफ नंगा भाग गया वहां से। जो काम किया नहीं, उस काम की सजा खाई, जेल में रास। पर यूसुफ, यहोवा भी वहां भी था। यहोवा ने उसको छोड़ा नहीं। यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी रही। नूह के दिनों में नूह पे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि बनी रही, क्योंकि नूह अपनी भ्रष्ट पीढ़ी में एकमात्र धर्मी परिवार था जिसने खुदा को त्यागा नहीं। खुदा, नूह ने जब जहाज बनाया तो किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, पर नूह बनाता गया, लोग उसका मजाक उड़ाते गए। अब्राहम और लूत के बारे में देखते हैं, जब उनके बीच में बंटवारा हुआ तो लूत ने नदी के किनारे को देखा, हरियाली को चुना, और उसको पता नहीं था कि उस पार क्या है। उस पार था सदोम और गमोरा। लूत के हाथ क्या आया आखिर में? खाक। जबकि सदोम और गमोरा में लूत बहुत धनी आदमी था। अब्राहम जिस जगह पे खड़ा था वो बंजर भूमि थी, और उस बंजर भूमि में उसके बेटे ने जोता बोया और 100 गुना काटा। कितना काटा? 100 गुना। यह है अनुग्रह। हमें प्रभु के अनुग्रह को पकड़ के रखना है। जो बंदे समझ जाते हैं प्रभु के अनुग्रह को, वो अपनी दुर्बलताओं को छुपाते नहीं, वो हमेशा प्रभु के आगे अपनी दुर्बलताओं को रखते हैं। अगर आप याकूब के बारे में देखें, जब वो वापस आ रहा था तो परमेश्वर से प्रार्थना करता कि मेरा भाई मुझे मारने आ रहा है, और यहोवा उसके साथ कुश्ती करता है। ऐसे प्रभु के जो दास थे, जो बड़े बड़े दास थे और जो हैं आज भी, ये अपने आप ही बढ़ा नहीं हुए, खुदा ने इनको बढ़ाया, क्योंकि इन्होंने अपने आप को क्या किया? नम्र दीन किया। इन्होंने अपनी कमजोरियां खुदाबंद को बताया। और यीशु मसीह से बढ़कर कोई भी आपकी शारीरिक कमजोरी को नहीं समझ सकता। आपके शरीर की तकलीफ को समझने वाला अगर कोई खुदा है तो यीशु मसीह है। बाकी जितने भी देवी देवता है, उन्होंने संसार में शरीर के साथ आनंद किया, भोग किया, हर प्रकार का भोग किया। सोने के वस्त्र पहने, राज सिंहासनों पे बैठे, राज भोग किया। यीशु मसीह राजाओं का राजा होते हुए भी उसने राज भोग नहीं किया। उसने शरीर का किसी भी किस्म का शारीरिक भोग नहीं किया।
किसी भी प्रकार की शारीरिक संतुष्टि नहीं की, शरीर को कष्ट समझा, और उस कष्ट को जो हम झेलते हैं शरीर के अंदर, यीशु मसीह से बेहतर कोई नहीं जानता। खुदाबंद ने इंसान के रूप में क्यों आया? कि इस शरीर की तकलीफों को समझ जाए। एक बहुत बड़े विद्वान थे, प्रभु के संत थे, तो एक बार नदी किनारे खड़े थे, तो चींटियां नदी में बह रही थी, और उन्होंने क्या किया, चींटियों को बोला, भाई मत जाओ मत जाओ, तुम्हारा नाश हो। तो उन्होंने चींटियों को बचाने का बहुत प्रयत्न किया, पर चींटियां एक ही लाइन पे चलती है ना, सूंघ के चलती है, और सब खत्म हो गई। तो संत ने कहा, काश मैं चींटी होता तो मैं इनको बता पाता कि भाई तुम क्या हो रहे हो, मर रहे हो। तो इसी तरह खुदाबंद को पता था कि मनुष्य एक कमजोर प्राणी है, इसलिए उस कमजोर प्राणी की कमजोरी को समझने के लिए खुदाबंद ने मनुष्य रूप धारण किया कि वो हमारी शरीर की कमजोरियों को समझ सके। अब जो भी शरीर में आपको कष्ट होता है, यीशु मसीह ने वो सारे कष्ट झेले, सब प्रकार के कष्ट। तो आप उस अनुग्रह को पहचाने, इस शरीर की दुर्बलताओं को, आंखों की कमजोरी को, मन की कमजोरी को प्रभु यीशु मसीह के आगे रखें और उसे कहें कि प्रभु मैं कमजोर हूँ, मुझ पर दया कर, मुझ पर रहम कर। और बाइबल में जितने लोगों ने दया मांगी, रहम मांगा, अनुग्रह मांगा, उन पे बहुत आयत के साथ उंडेला गया। इसलिए हमको भी क्या करना है, अपने जीवन में प्रभु के अनुग्रह को मांगना है, उसके अनुग्रह में बने रहना है। हमें एसाव नहीं बनना, हमें साउल नहीं बनना, हमें यूना नबी की तरह नहीं भागना। अपनी कमजोरी को, अपनी गलती को हमेशा एक्सेप्ट करो। जब पौलुस इस बात को समझ गया तो कहता है, मैं घमंड नहीं करूंगा उन प्रकाशनों पे, उन विजनों पे, उन हीलिंग मिरेकल्स के ऊपर। पौलुस ने कहीं पे भी नहीं लिखा कि मेरे बदन से लोग ऐसे हुआ वैसा हुआ, उसने कहीं भी अपनी तारीफ पे नहीं लिखी कहीं। बाइबल साफ कहती है, लूका ने साफ लिखा है प्रेरितों के काम में कि पौलुस के बदन से लोग कपड़ा लगाते थे, रुमाल लगाते थे, बीमारों के ऊपर रखते थे, बीमार चंगे हो जाते, दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। और आज हमारे प्रोफेट एपोस्टल दुष्ट आत्मा के साथ इंटरव्यू कर रहे, तू कहां से आया, छोड़ इसको, जाता क्यों नहीं। और यहाँ पौलुस के द्वारा क्या हो रहा है, रुमाल ही लगाने से दुष्ट आत्मा से पीड़ित व्यक्ति के ऊपर रखते थे रुमाल, और दुष्ट आत्मा छोड़ देता था, बीमार चंगा हो जाता था। और आज रुमाल बेच रहे हम, और फिर हम कहते हैं हैंडकरचीफ मिरेकल, एनोइंटिंग किसी के पास है नहीं, सही बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि अनुग्रह को समझा नहीं, अनुग्रह है नहीं तो एनोइंटिंग कहां से आएगी। वो तो अनुग्रह पाने से आती है, वो बढ़ती है, इंक्रीज होती है। हमें पौलुस की तरह समझना है प्रभु के अनुग्रह को, और कहते हैं बने रहो, परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित न होना, इसमें बने रहो, कड़वी जड़ पनपने न दो। ऐसा आपकी तरह दुनियावी बातों के लिए खुदा के अनुग्रह को न खो। मुझे कार मिल जाए, मुझे गाड़ी मिल जाए, मुझे पैसे मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मैं किसी को कैसे ठगूं, इसे छोड़ दे, खुदा के पीछे चले, अनुग्रह पे अनुग्रह पाओ, अनुग्रह पे अनुग्रह पाओ। और जिस दिन आप इन चीजों को पा लेंगे, आपसे ज्यादा अमीर कोई है नहीं, आपसे ज्यादा धनी कोई है नहीं। जब आप अपने आप को देखोगे तो आप गर्व करोगे खुदावंद के ऊपर, अपनी कमजोरियों पे, अपनी निर्बलताओं पे, दरिद्रता पे आप गर्व करोगे, क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि प्रभु का सामर्थ्य कितना बड़ा है मेरे लिए। तो अनुग्रह में बने रहना है, और जितना ज्यादा आप प्रभु के अनुग्रह में रहोगे, आप आशीष पाओगे। रियल ब्लेसिंग ये धरती की ब्लेसिंग कुछ टाइम के लिए, एक दिन यहाँ सब छूट जाना है, कुछ लेके नहीं जा सकते हम यहाँ से। आज जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, ये चीजें हमारे ठोकर का कारण बनेंगी, है ना। मैं जॉन एलिवर का सुन रहा था कि जिस दिन सब कुछ छिन जाएगा, आप अकेले रह जाओगे। क्या रह जाओगे? अकेले। कई लोग मुझे फोन करते हैं और कहते हैं मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। सब कुछ होते हुए क्यों कर रहे हैं हम एक अकेलापन महसूस? अनुग्रह को नहीं समझ पाए। मुझे आज तक कभी भी अकेलापन महसूस नहीं हुआ जब से मैं प्रभु में आया। पहले था,
पहले मैं अपने आप को अकेला ही महसूस करता था, सॉलिट्यूड में रहता था। लेकिन जब से प्रभु आया, मुझे कभी लगा नहीं मैं अकेला हूँ। कमी घटियों में भी हर चीज से निकले हैं, प्रभु दिखाते रहता है, रास्ते दिखाते रहता है। आज भी हम संघर्ष कर रहे हैं लाइफ में, और मेरा संघर्ष अब दुनियावी बातों के लिए नहीं है, मेरा संघर्ष आत्मिक बातों के लिए। दूसरी चिंता फिक्र मेरे चेहरे पे आती नहीं है। कल क्या होगा मैं कहता देखी जाएगी, कल के लिए प्रभु ने ऑलरेडी रखा हुआ है। आज का दुख मेरे लिए काफी है।